हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षदा स्वर संपदा। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 म्यूज़िक के भरत मुनि टॉपिक के बारे में। ऐसे यूजफुल लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पढ़ेंगे भरत जी के बारे में, जिन्होंने 4वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। इस पर हर बार एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। इस ग्रंथ में टोटल 36 अध्याय हैं। उसमें से 28 से 33 संगीत से सीधा संबंध रखते हैं। अब हम 28वां अध्याय देखते हैं। 28वें अध्याय में स्वर, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, श्रुति, ग्राम, मूर्छना, अल्पत्व, बहुत्व, जाति भेद, उसके बाद शाडव, ओडव, इन सब की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में तत्ववाद्यों की जानकारी दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वीणा वाद्य की जानकारी दी गई है। उसके बाद है 30वां अध्याय। इसमें टोटल 36 अध्याय हैं, लेकिन 28 से 33 संगीत से सीधा संबंध रखते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं की जानकारी इस एग्जाम में काम आएगी। 30वां अध्याय। 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों की जानकारी दी गई है। उसके बाद 31वां अध्याय। इस अध्याय में तालों की जानकारी, जितने भी ताल हैं उनकी जानकारी दी गई है। उसके साथ लय, कला, इनकी जानकारी दी गई है। उसके बाद 32वें अध्याय में ध्रुवा के 5 भेद, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, ध्रुवा के 5 भेद पर। उसके बाद गायन वादन के गुण और छंद, इनकी जानकारी दी गई है। इसके बाद 33वें अध्याय में अवनद्ध वाद्यों की जानकारी। अब वाद्यों की जानकारी मतलब उनकी वादन विधि, इसके बारे में बताया गया है, और इसके साथ साथ ही वादकों के लक्षण, इसकी जानकारी दी गई है। तो ये थी 4वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र नाम के ग्रंथ के ग्रंथकार भरत मुनि की पूरी जानकारी। अब हम भरत मुनि से जुड़े हुए कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 28 से 33, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि इसमें कितने अध्याय हैं। इनका मतलब ये है कि इनमें कुल कितने अध्याय हैं। अगर टोटल पूछी जाए तो इसका आंसर होगा बी 36। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ में संगीत से संबंधित कितने अध्याय हैं, तो उसका आंसर होगा 28 से 33। दूसरा प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के कौन से अध्याय में छंद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 28वां अध्याय, ऑप्शन बी 30वां अध्याय, ऑप्शन सी 32वां अध्याय और ऑप्शन डी ये सभी। अभी हमने पढ़ा था
कि 32वें अध्याय में ध्रुवा के 5 भेद, गायन वादन के गुण और छंदों की जानकारी दी गई है। तो इसका आंसर होगा सी, 32वां अध्याय। तीसरा प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 8वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 4थी शताब्दी। अभी हमने पढ़ा था, पहला ही पॉइंट था कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना 4थी शताब्दी में की थी। तो इसका आंसर हैगा डी, इसका आंसर है डी, 4थी शताब्दी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से मुद्दों का उल्लेख भरत रचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अल्पत्व बहुत्व, ऑप्शन बी शाडव ओडव, ऑप्शन सी श्रुति और स्वर, ऑप्शन डी ये सभी। तो अभी हमने 28 से 33 अध्यायों की जो जानकारी थी उसमें पढ़ा कि उसमें अल्पत्व बहुत्व, श्रुति और स्वर, शाडव ओडव ये सब 28वें अध्याय में दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी। इन तीनों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। ऐसे यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।